मध्य प्रदेश में एक दमोह में ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक टेलर की पिटाई की जा रही थी, तो इमाम साहब ने उनको बचाने की कोशिश की, तो उसके बाद इमाम साहब की भी पिटाई कर दी। इस मामले को लेकर काफी हंगामा रात में रहा। मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आया, थाने का घेराव किया। उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई उन 4 लड़कों के खिलाफ जो टेलर को कपड़े टाइम पर ना सिलने की वजह से पीट रहे थे। उनमें से एक की गिरफ्तारी हुई। लेकिन जब यह मामला हिंदूवादी संगठनों के संज्ञान में आया कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहां पर किस तरह से एक मौलवी की पिटाई में एफआईआर हो सकती है, किस तरह से एक हिंदू की गिरफ्तारी हो सकती है, उस पर हंगामा कर दिया गया और फिर संज्ञान लिया गया मुख्यमंत्री के जरिए। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मुसलमानों के जरिए जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि एक हमारे इमाम की पिटाई की गई है, इस पर एफआईआर हो, मुनासिब कार्रवाई की जाए। कोई कानून को हाथ में नहीं लिया था, कोई हंगामा नहीं किया था, सिर्फ थाने में पहुंच करके ये मांग की गई थी कि इस मामले में एफआईआर हो और जो भी कानून की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के बाद जो भी उसमें मुलजिम हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और कानून अपना काम करे। लेकिन यह बात मुख्यमंत्री को पसंद नहीं आई, हिंदूवादी संगठनों को यह बात पसंद नहीं आई, और उसके बाद आदेश दे दिया गया थाने में कि जो भी प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, गैंगस्टर एक्ट उन पर लगाया जाए। और अब तो सुनने में यह भी आ रहा है कि 40 के करीब 30 से 40 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उनके घरों पर बिल्डोजर चलाने की भी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। हालांकि इसकी अभी हम पुष्टि नहीं करते कि इस तरह की बात आधिकारिक तौर पर कोई कही गई है, लेकिन यह मामला काफी गरमाया हुआ है। और सवाल ये अब खड़ा हो रहा है कि क्या अगर किसी मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है, खासतौर से किसी उलमा इकराम पर, मस्जिद के इमाम पर या किसी और वेल नोन पर्सनालिटी पर मुसलमानों की अगर होता है और आम लोग उनके फेवर में अगर सड़कों पर उतरते हैं, पुलिस से इंसाफ की मांग करते हैं, ये मांग करते हैं कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, तो क्या ये कानूनी अपराध है? क्या अब संविधान के दायरे में रह करके पीसफुल प्रोटेस्ट भी मुसलमान नहीं कर सकते? ये एक बड़ा सवाल इन 2 घटनाओं के बाद। एक तो मुफ्ती साहब का जो मुंबई में सामने आया है कि वहां पर घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर जो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, उनके खिलाफ भी कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इसी तरह से मध्य प्रदेश के दमोह में यह मामला सामने आया है जहां पर एफआईआर हुई है। तो मध्य प्रदेश के दमोह में जेल मस्जिद के पास टेलर अंसार खान के कपड़ों की सिलाई में कुछ देरी को लेकर 4 लड़के लल्लू शर्मा, विक्की शर्मा, राजू ठाकुर और एक अन्य टेलर के साथ कथित मारपीट कर रहे थे। वहीं खड़े मस्जिद के इमाम हाफिज रिजवान खान बीच बचाव पर रोकने की कोशिश करने लगे। उन लड़कों ने कथित उनके साथ भी पिटाई की और एफआईआर के अनुसार पत्थरों से उनकी बाइक कुचल दी। इमाम से बदतमीजी की खबर जब लोगों तक पहुंची तो सैकड़ों लोग कोतवाली थाने पहुंचकर एफआईआर की मांग करने लगे। पुलिस ने तत्परता से चारों युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323, 506, 427, 34 के तहत एफआईआर दर्ज की, पर लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। इस दौरान एक युवक ने पुलिस पर गिरफ्तारी का दबाव बनाने के लिए उन युवकों को उल्टा पुल्टा भी कहा, पर पुलिस की सख्ती और इमाम की अपील पर सब अपने घर निकल गए। कानून व्यवस्था के मद्देनजर दमोह पुलिस ने शहर में रात भर गश्त की। फिलहाल 4 में से एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का फायदा उठाकर कुछ सांप्रदायिक लोग इसे अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ में जो ब्रीच करता है उसके हिसाब से कार्रवाई है प्रिस्क्राइब है लॉ में, वो हो रही है। और जो लोग आए थे उस पर भी विधि संगत कार्रवाई जो लॉ में प्रिस्क्राइब है वो हम लोगों के द्वारा की गई। सर अभी कैसे हालात हैं? अभी बहुत नॉर्मल हालात है, लॉ एनफोर्समेंट बहुत अच्छा है, हम लोग खुद घूम के आए। सर हमारे किसी पत्रकार साथी को ये घटना हमारी जानकारी में अभी आई नहीं है, आएगी तो उस पर विधि संगत कार्रवाई होगी। रूल ऑफ लॉ जब मैं आपसे कह रहा हूँ रूल ऑफ लॉ है और विधि संगत कार्रवाई हर चीज में होगी, तो जिसका भी ब्रीच ऑफ लॉ होगा, राइट होगा, उस राइट पे भी कार्रवाई होगी। दमोह शहर के इमाम के साथ शनिवार को 4 युवक द्वारा मारपीट के मामले में पुलिस ने थाने का पर जुटी और उनकी गिरफ्तारी को लेकर भीड़ में मौजूद एक युवक द्वारा आपत्तिजनक भाषण का इस्तेमाल किया है। उस युवक को पुलिस और वहां मौजूद लोगों द्वारा डांट कर भगा दिया गया था। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सरकार ने जो है सख्त कार्रवाई सामने आई है। मुस्लिम समाज के 40
से ज़्यादा लोगों पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। एनएसए लगाने की तैयारी और बुलडोजर चलाने को लेकर भी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। इस मामले पर वहाँ के जो एसपी हैं वो क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। परसों के दिन एक सामान्य सा विवाद हुआ था, जिसमें लल्लू शर्मा और उसके साथियों के द्वारा अंसार खान जो कि सिलाई का काम करते हैं, उनके दुकान पे सिलाई के कपड़े लेने या समय पर नहीं देने की बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते बीच बचाव में संबंधित वहीं पास की मस्जिद के हाफिज साहब भी पहुंच गए थे। तो आरोपीगण लल्लू शर्मा और उसके साथियों के द्वारा हाफिज साहब के साथ कॉलर पकड़ के बदतमीजी कर दी गई थी। इस कारण समुदाय विशेष के लोग थाने पर एकत्रित हुए थे। यद्यपि अंसार खान की रिपोर्ट पर थाने पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था। 2 आरोपियों को उसमें गिरफ्तारी की जा चुकी थी, लेकिन चूँकि भीड़ काफ़ी हो गई थी, इन्हीं भीड़ में से लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी कि उन्हें 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। इन तमाम प्रकार की मांगे जो कि तुरंत किया जाना आवश्यक नहीं था। इस संबंध में हमारे द्वारा पुलिस के द्वारा निरंतर उनको आश्वासन दिया जाता रहा है कि आपकी प्रथम सूचना रिपोर्ट हो गई है। 2 आरोपी भी अभिरक्षा में ले लिए गए हैं। बाकी आरोपियों को भी हम विदिन 24 आवर हम अरेस्टिंग कर लेंगे। इस संबंध में हाफिज साहब जो थाने पर आए थे, उनके द्वारा भी पब्लिक को समझाया गया, लेकिन उन्हीं में से कोई 30-40 उद्दंड लोग थे जिनके द्वारा तमाशा किया गया, नारेबाजी की गई। और इसी बीच एक अकरम राइन नामक व्यक्ति के द्वारा, जो कि पहले तो यह बोल रहा था कि भाई सभी लोग वापस चले जाएं, 24 घंटे में पुलिस अन्य आरोपी गिरफ्तार कर लेगी। इसी बीच में एक व्यक्ति के द्वारा पूछा गया कि यदि 24 घंटे पुलिस गिरफ्तारी नहीं करती है तब क्या रुख रहेगा। उस पर अकरम खान नामक व्यक्ति के द्वारा पब्लिक को एड्रेस करते हुए यह मैसेज कन्वे किया कि यदि विदिन 24 आवर यदि पुलिस इन अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो हम इसका न्याय करेंगे, हम उनके हाथ काटेंगे, गर्दन काटेंगे। तुरंत चूँकि मामला संज्ञान में आने पर हमारे द्वारा जो जमाव था, जो भीड़ थी, उसे डिस्पर्स किया गया और उसके बाद लगभग 30 से 40 लोगों के विरुद्ध धारा 153A, 143 IPC, 147 IPC अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उपलब्ध CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। अभी तक अकरम खान, जिसके द्वारा मुख्य रूप से वह विवादित बयान दिया गया था, वह और उसके साथ अन्य 2 साथी उसके जो है अभिरक्षा में लिए गए हैं। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर, जिसने हाथ पैर काटने की बात कही थी उसको अभी गिरफ्तार हुआ? जी, वो अभिरक्षा में। सर, मुख्यमंत्री ने भी तारीफ की है आपकी कार्रवाई को लेकर, साथ ही उन्होंने ट्रिक करके कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रिशिएट किया, इसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। विधि अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी किसी प्रकार की आपराधिक घटना की पुनरावृत्ति न हो। तो सुना आपने, वो जो एसपी हैं दमोह के, वो इस पूरे मामले में ये कह रहे हैं कि हमने एफआईआर दर्ज की है और लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और एनएसए लगाने की कार्रवाई की जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं हो सकता। अगर किसी ने भाषण दिया था तो उसके खिलाफ एफआईआर हो, उसके खिलाफ एक्शन हो, लेकिन क्या 40 से ज़्यादा लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर क्या कहना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? क्या देश कानून से चलेगा या फिर हिंदूवादी संगठन या जो सरकार के जो कर्ता धर्ता हैं वो जिस तरह का ऑर्डर देंगे उस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी? ये एक बड़ा सवाल है।